हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। बेटा आज हम बात करने वाले हैं आपके यूपी बोर्ड क्लास 10th और चैप्टर नंबर फर्स्ट वाणिज्य। यानी कि आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे बेटा आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट, वाणिज्य का चैप्टर नंबर फर्स्ट। और हम इस चैप्टर को बेटा दो पार्ट में तैयार करेंगे। यानी कि एक पार्ट में बेटा हम क्या करेंगे, इसका थ्योरेटिकल पोर्शन करेंगे, क्योंकि हम सभी को पता है 10th क्लास में जो आपके बोर्ड के एग्जाम होंगे उसमें इस चैप्टर से दो तरह से क्वेश्चन आएगा बेटा आपका। बहुत ध्यान से मेरी बातों को समझना। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 10th क्लास का यूपी बोर्ड 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट कर रहे हैं बेटा, जिसका नाम है तलपट। तलपट को बेटा हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। तो अगर हम बात करें जो चैप्टर है तलपट यानी कि ट्रायल बैलेंस, इस चैप्टर से किस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा बेटा? आपका या तो इसमें क्वेश्चन आएगा ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए यानी कि तलपट बनाने के लिए, या आपका इसमें एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा कि तलपट क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है और उसे बनाने की विधि क्या क्या है, किस तरह से इसे बनाया जा सकता है। तो हम इसके दोनों पोर्शन तैयार करेंगे। हम इसे प्रैक्टिकली बनाना भी सीखेंगे कि ट्रायल बैलेंस बनेगा कैसे, और जिसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपको एग्जाम में आने के लिए वो मैं आपको बताऊंगा। साथ में जो इसका थ्योरेटिकली पोर्शन है, थ्योरेटिकल पोर्शन का मतलब कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस बनाने की विधियाँ क्या हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो सब कुछ हम लोग समझेंगे। यानी कि लगभग अगर मैं इस चैप्टर की बात करूँ तो हम इस चैप्टर की 4 वीडियो हमारे पास होंगी चैप्टर नंबर फर्स्ट को समझने के लिए। 30 मिनट्स की बेटा आपको 4 वीडियो देखनी होंगी, और उन 4 वीडियो में यानी कि 2 आवर्स आपके लगेंगे, और 2 घंटे में आपका ये चैप्टर टोटल कंप्लीट हो जाएगा। थ्योरेटिकली पोर्शन भी आपको आ जाएगा इसका, और जो न्यूमेरिकल पोर्शन है इसका यानी कि ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए आएगा, तलपट बनाने के लिए आएगा, वो भी आप सीख जाओगे। तो आपको ध्यान से आप ये समझिए कि आप स्कूल में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं या आप ट्यूशन में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, आपके सामने आपका टीचर है, आप ऐसे ना पढ़ें कि यूट्यूब में हमने खोल लिया और 2 4 5 7 मिनट देखा उसके बाद बंद कर दिया, तो बेटा नहीं आएगा। मेरी गारंटी, अगर आप ये 2 घंटे की वीडियो यानी कि 4 वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ, ये अगर आप 2 घंटे की वीडियो देख लेते हो तो गारंटेड इस चैप्टर से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन भी बाहर नहीं निकलने वाला, जो मैं आपको कराने वाला हूँ। तो आज हम इसका थ्योरेटिकल पोर्शन करेंगे थोड़ा सा, कि तलपट यानी कि ट्रायल बैलेंस होती क्या चीज़ है, इसे कैसे बनाया जाता है और इसके बनाने की विधियाँ क्या क्या है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज की अपनी क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि तलपट का अर्थ क्या है और इसकी परिभाषाएं क्या है। अर्थ और परिभाषाएं बेटा ये तो आपको रटना है, बट मैं आपको समझाऊंगा कि ये तलपट होती क्या चीज़ है, ट्रायल बैलेंस होती क्या चीज़ है। बेटा हमारे अकाउंट में क्या है, एक सीक्वेंस होता है। हमारे अकाउंट में एक सीक्वेंस होता है। सबसे पहले बेटा हम जो भी कुछ लेन देन करते हैं, लेन देन के बदले हमें कुछ पेपर मिलते हैं जिन्हें आप वाउचर बोलते हैं। मैंने कुछ सामान खरीदा, कुछ सामान बेचा, उसके बदले में क्या मिलेगा, एक वाउचर मिल जाएगा। वाउचर का मतलब एक स्लिप मिल जाएगी बेटा। अब उन स्लिप की हेल्प से बेटा हमारे अकाउंट्स में क्या होता है, जर्नल एंट्री की जाती है, जो आपने सीखा था क्लास 11th में, सॉरी क्लास 9th में। सबसे पहले हमें वाउचर मिला, उस वाउचर की हेल्प से हमने क्या किया, कुछ जर्नल एंट्री कर ली। कहोगे सर जनरल एंट्री तो हमें आते नहीं है। बेटा वो बात छोड़ो, वो 9th की क्लास से अगर नहीं आती तो आपकी 9th क्लास की वीडियो पड़ी हुई है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। अकाउंटिंग का थोड़ा सा प्रोसेस बता रहा हूँ बेटा, मैं आपको कोशिश करूँगा, देखो रटवाना मेरा काम नहीं है कि आप रट लो और पास हो जाओ। मैं आपको 100% इस तरह से पढ़ाऊंगा ताकि आपके 9th 10th के साथ साथ आपका 11th 12th भी क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले होता क्या है बेटा, हमारे अकाउंट के अंदर हम जब भी कोई भी लेन देन करते हैं, कोई भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं, उस लेन देन के बदले एक आपको स्लिप मिलती है, दैट इज कॉल्ड वाउचर। वो वाउचर होती है बेटा। उस स्लिप की हेल्प से हमारी अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री बना ली जाती हैं। जैसे आपने 9th में सीखा था राम अकाउंट डेबिट, श्याम अकाउंट डेबिट, जनरल एंट्री। जब आपकी जनरल एंट्री बनकर तैयार हो जाती है बेटा, जनरल एंट्री के बाद हम बनाते हैं, आपने नाम सुना होगा लेजर। लेजर यानी कि खाते, अलग अलग खाते बनाए जाते हैं। सबसे पहले वाउचर मिलता है, यानी कि जो भी लेन देन करेंगे उस लेन देन के बदले एक स्लिप मिलेगी। उस स्लिप की हेल्प से बेटा आप क्या करोगे, अपने अकाउंट के अंदर जर्नल एंट्री बनाओगे। जब आपकी जर्नल एंट्री बन जाएगी तो अब आप क्या करोगे, लेजर बनाओगे, अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग खाते बनाओगे, खाता बही करोगे बेटा। यानी कि राम का खाता अलग, श्याम का खाता अलग, मोहन का खाता अलग, वो लेजर हो जाते हैं बेटा। लेजर का मीनिंग क्या है, हर एक व्यक्ति का अलग अलग खाता आप बनाते हो। लेजर में हम क्या करते हैं, जनरल एंट्री से अलग अलग खाते बनाते हैं। हम जनरल एंट्री से अलग अलग
खाते बनाते हैं। लेजर में क्या होना होता है, जर्नल एंट्री की हेल्प से अलग अलग खाते बनाए जाते हैं। जैसे कि एक राम का खाता आपने बना दिया, मोहन का खाता आपने बना दिया, जो आपकी पूंजी है यानी कि कैपिटल, आपने कैपिटल का एक खाता बना दिया। जो आप चीज़ों को खरीदते हो परचेज यानी कि क्रय, आपने क्रय का खाता बना दिया, क्रय वही बना दी। तो लेजर में क्या होता है, ध्यान से समझना बेटा, आपको थोड़ा सा समय लगेगा, बट आपको 100% समझना है तो समय आपको देना पड़ेगा। अगर आपको 100% चीज़ों को समझना है तो थोड़ा सा समय आपको मुझे देना होगा। तो वाउचर का मतलब मैंने बताया कि जब सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, उसके बदले जो स्लिप मिलती है दैट इज कॉल्ड वाउचर। अब उस स्लिप की हेल्प से बेटा हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री तो आप जानते ही हो, और कैसे बनाई जाती है उसके लिए मैं आपको अलग से सेपरेट वीडियो बना कर दूंगा। अगर आपको नहीं आती तो घबराना नहीं है कि सर हमें तो जर्नल एंट्री नहीं आती, हम क्या करें, हम तो परेशान है। भाई फिलहाल ट्रायल बैलेंस बनाना है, जर्नल एंट्री से हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। तो फिर हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री बन जाती है। जर्नल की हेल्प से बेटा हम लेजर बनाते हैं, अलग अलग खाते बनाते हैं। और जब ये आपके खाते बनकर तैयार हो जाते हैं सेपरेट सेपरेट, आप एक राम का खाता बनाओगे, मोहन का खाता बनाओगे, कैपिटल का खाता बनाओगे, परचेज का खाता बनाओगे, रेंट यानी कि किराए का खाता बनाओगे, सैलरी यानी कि वेतन का खाता बनाओगे। आप क्या करोगे, अलग अलग ये खाते बना लोगे। और ट्रायल बैलेंस क्या चीज है बेटा, ये तलपट क्या चीज है। ये जो खाते होते हैं, इन खातों का जो अंतिम बैलेंस बचकर आता है कि भैया एंड में राम को कितना पैसा देना है या राम से कितना पैसा लेना है, मोहन को कितना पैसा देना है, कितना पैसा लेना है, हमारे पास एंड में आकर कितनी कैपिटल बची रही है, हमने कितने रुपए का सामान परचेज किया है, हमने कितना किराया दिया है। ये सारे अकाउंट बन जाएंगे, सारे खाते बन जाएंगे। और इन खातों का जो अंतिम वाला बैलेंस होता है, इन अंतिम बैलेंस को हम क्या करते हैं बेटा, एक इस तरह की टेबल होती है और उस टेबल के अंदर इन सब के बैलेंस हम लिख देते हैं कि एंड में आकर राम को कितना पैसा देना है, मोहन को कितना पैसा देना है, सोहन को कितना पैसा देना है। हम सारे के सारे बैलेंसेस इस तरह की एक टेबल में लिख देते हैं। अभी मैं आपको बता नहीं रहा हूं कैसे बनेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपको ये मानकर चल रहा हूं आपको जीरो कुछ नहीं आता। फिलहाल ये फर्स्ट क्लास, आप ये मानकर चलो कि आप जीरो हो और मैं आपको बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल धरातल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। जितने भी आपके खाते बनेंगे उन सभी खातों का जो अंत का बैलेंस बचता है, एंड में बैलेंस बचकर आएगा। खाते कैसे बनेंगे आपने 9th में सीखा था, और फिलहाल उस पर मत जाओ, हम सिर्फ ट्रायल बैलेंस यानी कि तलपट पर जाते हैं। तलपट होती क्या चीज है, मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आपका जर्नल के बाद लेजर और लेजर का जो अंतिम के बैलेंस बचते हैं, इन सभी बैलेंसेस को बेटा मैं क्या करता हूं, एक टेबल रूपी फॉर्मेट के अंदर लिख देता हूं। और इसी टेबल को, जिसमें इसके सारे अंतिम बैलेंस लिखे हुए हैं, इसी टेबल को बोला जाता है भाई तलपट। क्या बोला जाता है बेटा इसे, तलपट। अब आपको पूछ रही तलपट क्या चीज है, देखो बेटा तलपट क्या करता है, जितने भी खाते होते हैं उन सभी खातों का एक समरी बोल सकते हो, सारांश बोल सकते हो। राम का खाता, मोहन का खाता, सोहन का खाता, परचेज का खाता, सेल्स का खाता, रेंट का खाता, ठीक है, कैपिटल का खाता, ड्राइंग का खाता, जितनी भी आइटम है सारे, उन सबके खातों का जो अंतिम बैलेंस होता है, लास्ट का जो बैलेंस बचकर आता है, उस सभी के बैलेंसेस को मैं क्या करता हूं बेटा, एक टेबल में लिख देता हूं। और उसी टेबल को क्या बोला जाता है, तलपट बोला जाता है। अब बारिया सर ये टेबल क्यों बनाते हैं, इसके दो उद्देश्य समझ लो। पहला उद्देश्य है सभी खातों का ये सारांश शो करेगा, यानी कि समरी बताएगा। एंड में आकर बेटा आपको अलग अलग राम का खाता देखकर श्याम का खाता नहीं देखना पड़ेगा, आप सिंपल से एक टेबल देखकर पहचान लोगे कि राम को अच्छा इतने पैसे देने हैं, एंड में मशीनरी अच्छा इतनी बची हुई है, एंड में फर्नीचर अच्छा इतना बचा हुआ है। तो ताकि सब चीजों का आप एक समरी चेक कर सको, उस समरी के तौर पर इस ट्रायल बैलेंस को बना लिया जाता है। दूसरा इसके बनाने का उद्देश्य क्या है भाई, हमने ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया, हमने ये तलपट क्यों बनाया ना, इंग्लिश में से ट्रायल बैलेंस बोलते हैं बेटा। हमने ये तलपट क्यों बनाया भाई, हम ये तलपट इसलिए बनाते हैं ताकि हम क्या कर सकें, हम ये जांच कर सकें कि हमने जो जर्नल एंट्री की है और हमने जो इसकी लेजर पोस्टिंग की है, मतलब अलग अलग खाते बनाए हैं, उन खातों में किसी तरह की अंक गणितीय अशुद्धता तो नहीं है। आपको सर अंक गणितीय अशुद्धता मतलब क्या, यानी कि बेटा आपने जितने भी ये खाते बनाए हैं, इन खातों के अंदर कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई, आपने जोड़ घटा की कोई गलती तो नहीं कर दी, जोड़ने में, घटाने में, माइनस करने में, गुणा करने में कुछ गलती तो नहीं कर दी। अगर आप गलती कर दोगे तो जानते हो बेटा क्या होगा, इस तलपट की खूबसूरती क्या है, इस तलपट की ये खूबसूरती है, अगर आप लेजर बनाते समय कोई चीज लिखना भूल जाओ या आप कुछ गड़बड़ कर दो, कहीं जोड़ घटा गड़बड़ कर दो, तो ये जो तलपट है वो गुस्सा हो जाता है और ये बराबर नहीं आता। इसकी खूबसूरती ये है, इसमें दो साइड होती हैं बेटा, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड, और हमेशा ये बराबर बराबर आती हैं।
तलपट की क्या खूबसूरती है, इसकी डेबिट और क्रेडिट साइड हमेशा क्या आती है बेटा, बराबर आती है। लेकिन अगर आप कुछ गलती कर दोगे, कैसी गलती कर दोगे, जो खाते आप बना रहे थे, खाते बनाते समय अगर आपने कोई गलती कर दी तो उन गलतियों की वजह से ये जो आपके पास क्या है तलपट है, ये बराबर नहीं आएगा और ये आपको बता देगा, चीख कर चिल्लाकर कहेगा कि आपने पहले कहीं गलती कर रखी है। इसका मतलब तलपट के दो फायदे हो गए, एक तो ये आपको भैया समरी दिखा देता है और दूसरा ये आपकी अंक गणितीय गलती बताता है कि आपने क्या क्या गलती कर रखी है, कहीं आपने कुछ गलत नहीं किया। अगर आपने सारे खाते बिल्कुल सही बनाए हैं, कोई गलती नहीं है, तो इसकी दोनों साइडें बराबर बराबर आ जाएंगी और अगर आपने गलती की है तो इसकी दोनों साइडें बराबर नहीं आएंगी। तो तलपट की यही खूबसूरती है कि अगर ये बराबर आई इसका मतलब आपने कोई भी गणितीय गलती नहीं की है। अगर दोनों साइडें बराबर आई तो आपने कोई भी गणितीय गलती नहीं की है और अगर बराबर नहीं आई इसका मतलब आपने गणितीय गलती की है। इतनी बात समझ रहे हो बेटा आप मेरी? हाँ जी बेटा, क्या मेरी आप इतनी बात समझ पा रहे हो? हाँ जी सर समझ पा रहे हैं। तो सर इसकी डेफिनेशन बताओ, आप कहोगे सर इसकी डेफिनेशन तो दिखाओ क्या होता है तलपट। तो सुनो बेटा ध्यान से देखो तलपट में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना। मैं एक एक चीज बहुत आराम से बताऊंगा, आपकी कोई दिक्कत है मेरा फोन नंबर भी है बेटा आपके पास, आप मुझसे कॉल कर सकते हो, कॉल पर मुझसे आप डाउट को क्लियर कर सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है, खातों की गणितीय शुद्धता की जांच के लिए, खातों की गणितीय शुद्धता की जांच के लिए समय समय पर समस्त खातों के ऋणी और धनी यानी कि डेबिट और क्रेडिट पक्षों के योग अथवा उनके शेषों की सहायता से एक सूची बनाई जाती है। खातों की गणितीय शुद्धता की जांच के लिए आपने जो खाते बनाए हैं उन खातों में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, उसकी जांच के लिए समय समय पर खातों के ऋणी और धनी, ऋणी का मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्षों के योग तथा उनके शेषों की सहायता से एक सूची बनाई जाती है जिसे तलपट कहा जाता है। उस सूची को हम क्या बोलते हैं बेटा, तलपट। उस सूची को हम क्या बोलते हैं भाई, तलपट। चूंकि आपको थ्योरी भी आती है, अगर बात करें सीबीएसई बोर्ड की तो वहां थ्योरी नहीं आती बेटा, लेकिन यहां पर थ्योरी आती है तो आपको थ्योरी भी समझनी पड़ेगी। अब तलपट में धनराशि के दो कॉलम होते हैं, मैंने भी बताया ना बेटा, एक डेबिट साइड होती है इसकी और एक क्रेडिट साइड होती है, एक धनी और एक ऋणी साइड। पहला कॉलम ऋणी यानी कि डेबिट, दूसरा कॉलम धनी यानी कि क्रेडिट। एक इसमें ऋणी और एक इसमें धनी, यानी कि इसमें डेबिट और एक इसमें क्रेडिट वाली साइड होती है। सॉरी बेटा, है ना, डेबिट और क्रेडिट। एक इसमें ऋणी वाली साइड होगी और एक इसमें धनी वाली साइड होगी। एक ऋणी और एक धनी, ऋणी मींस डेबिट, धनी मींस क्रेडिट। यानी कि सिंपल बेटा, इतनी ज्यादा मत जाओ हिंदी पर, इसमें डेबिट और क्रेडिट दो साइडें होती हैं। उसके बाद यदि दोनों कॉलम के योग मिल जाते हैं तो यह माना जाता है कि खातों की गणितीय रूप से शुद्ध हैं। यदि योग नहीं मिलता तो माना जाता है कि खातों में कोई ना कोई गणितीय त्रुटि रह गई है। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे होंगे। बिल्कुल शुद्धता के साथ मैं आपको एक एक पॉइंट समझा रहा हूं, ये मानकर कि आपको कुछ भी नहीं आता, मैं जीरो मानकर चल रहा हूं बेटा, आपको बिल्कुल जीरो हो और जीरो से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है भाई, तो क्या होता है ट्रायल बैलेंस, एक बार फिर से समझो। खातों की गणितीय शुद्धता की जांच के लिए समय समय पर समस्त खातों के ऋणी और धनी दोनों पक्षों के योग अथवा उनके शेषों की सहायता से एक सूची बनाई जाती है और उसी सूची को ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। तलपट के अंदर दो कॉलम होते हैं, एक का नाम डेबिट साइड, एक का नाम होता है क्रेडिट साइड, एक ऋणी साइड और एक धनी साइड। दोनों कॉलम के योग अगर बराबर बराबर आ जाते हैं तो इसका मतलब गणितीय रूप से शुद्ध है, और यदि नहीं मिलता है तो इसके अंदर कोई ना कोई त्रुटि पाई गई है। इसकी कुछ डेफिनेशन दी गई है जे.आर. बाटलियर के अनुसार। ये बेटा मैं आपके पास, आप मुझे अपना फोन नंबर, मेरे पास आप कॉल कर सकते हो, मैं आपको अपना नंबर बता देता हूं, आप मुझे कॉल करके 9555159995 ये मेरा फ़ोन नंबर है। आप इस पर कॉल करके मुझे मैसेज कर देना, और जब आप मैसेज करोगे तो बता देना कि सर हमें इस चैप्टर की पीडीएफ सेंड कर दो। तो बेटा मैं आपके पास पीडीएफ सेंड कर दूंगा, आप पीडीएफ के माध्यम से इसे पढ़ सकते हो। मेरे पास पूरी पीडीएफ है, आप मुझे मैसेज कर देना, अपना नाम बता देना, अपनी क्लास और अपना स्कूल बता देना, मैं आपके पास एक पीडीएफ सेंड कर दूंगा और उस पीडीएफ से आप इजीली पढ़ाई कर सकते हो। 9555159995 ये मेरा फ़ोन नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप करके पीडीएफ मंगा सकते हो इस चैप्टर की। आप अपना नाम, क्लास और स्कूल का नाम जरूर बताएं। चलो जी, तो ये तो रही बेटा इसकी थ्योरी। अब आते हैं तलपट की विशेषताएं। तलपट की विशेषताएं क्या क्या भैया? खाता बही में सभी व्यापारिक सौदों के खातों को नियमानुसार खोलने के बाद ही तलपट बनाया जाता है। मैंने भी आपको क्या बताया, सबसे पहले क्या करेंगे,
हम जर्नल एंट्री बनाएंगे, जर्नल एंट्री के बाद अलग अलग खाते बनाएंगे, राम का खाता, श्याम का खाता, मोहन का खाता, दैट इज कॉल्ड लेजर बोलते हैं बेटा इंग्लिश में, लेजर। लेजर बनाने के बाद ही, खाते बनने के बाद ही तलपट बनता है। तो तलपट हमेशा नियमानुसार खाते खोलने के बाद तलपट बनाया जाता है, इसकी विशेषता है। पहले नहीं बनेगा खातों से, भाई खाते जब बन जाएंगे तभी तो उसका योग आप लास्ट में आकर तलपट में लिखोगे या उसका शेष तलपट में लिखोगे। तो सीधी सी बात है, पहले खाते बनते हैं उसके बाद तलपट बनता है। तो लिख दोगे खातों बनाने के बाद, खातों को बनाने के बाद तलपट को बनाया जाता है। दूसरा, खातों के डेबिट तथा क्रेडिट दोनों पक्षों को जोड़ा जाता है, उसके बाद खातों के शेष निकाले जाते हैं। भाई उसकी डेबिट साइड जोड़ लेंगे, क्रेडिट साइड जोड़ लेंगे, उसके बाद का शेष निकालेंगे। खैर इस पर आराम से चलो, मैं जब इसकी प्रैक्टिकली बताऊंगा तब आपको बड़ा प्यारा समझ में आएगा। उसके अलावा तलपट अधिकतर वर्ष के अंत में बनाया जाता है, किंतु आवश्यकता अनुसार इसे मासिक, तिमाही, छमाही तथा किसी भी समय पर अवधि में बनाया जा सकता है। नॉर्मली बता दूं मेरे बच्चे, तलपट हमेशा 99.9% जो तलपट बनता है वो साल एंड होने के बाद बनता है। बट ऐसा नहीं कि तलपट आप एंड में बनाओगे, आप चाहो तो हर 3-3 महीने बाद तलपट बना सकते हो, 6-6 महीने बाद तलपट बना सकते हो, 9-9 महीने बाद तलपट बना सकते हो। लेकिन जो तलपट है, ट्रायल बैलेंस है, वो नॉर्मली कब बनाया जाता है मेरे बच्चे बताओ ध्यान से, कब बनाया जाता है, जल्दी से बोलो, साल के वर्ष के अंत में बनाया जाता है। तलपट कब बनाया जाता है बेटा, वर्ष के अंत में बनाया जाता है। उसके अलावा तलपट एक निश्चित अवधि पर खातों के योग तथा शेष को दर्शाता है। अब बार बार एक शब्द आ रहा होगा, योग तथा शेष। बेटा से क्या, बनाने की दो अलग अलग विधि होती है, एक विधि में योग योग लिखते हैं, एक विधि में शेष शेष लिखते हैं। इसे बार बार दो शब्द आ रहे हैं। तलपट एक निश्चित अवधि पर खातों के योग तथा शेष, योग को और शेष को, दो अलग अलग विधि हैं। एक विधि में योग लिखते हैं खातों का, एक में खातों का शेष लिखते हैं, बैलेंस लिखते हैं। तो दोनों को दिखाते हैं बेटा, ठीक है भाई। तो इससे एक निश्चित अवधि पर खातों के योग तथा शेष को दर्शाया जाता है। यह खातावधि के समस्त खातों एवं सभी व्यवहारों का सारांश होता है। मैंने अभी बताया बेटा, जितने भी आपने खाते बनाए उन सब खातों की एक समरी, एक सारांश हो बेटा। वो सब खातों को देखने के बजाय आप डायरेक्ट तलपट को देखकर बता सकते हो कि हमारे पास कितना पैसा देना है, कितना पैसा लेना है। इसे बनाने का प्रमुख उद्देश्य लेखों की गणितीय शुद्धता की जांच करना तथा वर्ष के अंत में अंतिम खातों को बनाने के लिए सूची तथा आधार प्रदान करना है। बेटा सीधी सी बात है, इसके दो उद्देश्य यहाँ पर बनकर आ गए। इसका एक उद्देश्य बेटा क्या हो गया, तलपट हम क्यों बनाते हैं, ताकि गणितीय शुद्धता की जांच की जा सके। दूसरा हम क्या करते हैं बेटा, इसके बाद ना अंतिम खाते बनते हैं। आपने पढ़े भी होंगे, अगर आप 10th की थोड़ी क्लास आपकी निकल चुकी है, आपका समय निकल चुका, तो आपने देखा होगा कि हम एक अंतिम खाते बनाते हैं बेटा, फाइनल अकाउंट बनाते हैं, इसमें ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। वो सब किसकी हेल्प से बनता है, ट्रायल बैलेंस की हेल्प से, यानी कि तलपट की हेल्प से। तो तलपट की हेल्प से ही अंतिम खाते बनाए जाते हैं, तलपट की सहायता से अंतिम खाते बनाए जाते हैं, तलपट की सहायता से अंतिम खाते बनाए जा सके। तिलानी याद रखोगे, देखो कितनी सिंपल सिंपल सी बातें हैं। खाता बही के सभी व्यवहारिक सौदों को नियमानुसार खोलने के बाद तलपट बनेगा। खातों में डेबिट तथा क्रेडिट दोनों पक्षों को जोड़ा जाता है, उसके बाद खातों को शेष को निकाला जाता है। तलपट अधिकतर वर्ष के अंत में बनाया जाता है। तलपट एक निश्चित अवधि के लिए होता है। तलपट सभी खातों का सारांश होता है। तलपट का उद्देश्य गणितीय शुद्धता की जांच करना है। बताओ इसकी क्या विशेषता याद नहीं रहेंगी, आपको लिख नहीं सकते हो, सर याद रहेंगी। इसके उद्देश्य क्या क्या है भाई तलपट बनाने के, भैया हम क्यों तलपट बनाते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। तो भैया बहुत भारी उद्देश्य नहीं है तलपट बनाने का। खातों की गणितीय संबंधी शुद्धता की जांच करना, इसका एक उद्देश्य हुआ। खातों की गणितीय संबंधी शुद्धता, ये तो उद्देश्य बना बना के लिख सको आप, है ना। मैं खातों में आपने गलती तो नहीं की है, उसकी जांच करने के लिए आप बनाते हो। दोहरे लेखों की जांच, चूंकि हमारे पास दोहरा लेखा प्रणाली होती है, वह डबल एंट्री सिस्टम होता है, तो डबल एंट्री सिस्टम के लिए ट्रायल बैलेंस उसकी जांच कर देता है। खाता बही का सारांश, इसका तीसरा उद्देश्य क्या हुआ बेटा, खाता बही का ये सारांश है। जितने भी आपने खाते बनाए, जितने भी आपने लेजर बनाए, उन सबका सारांश हो बेटा ये। उसके अलावा अंतिम खातों बनाने के लिए, अंतिम खाते बनाने में सहायक होता है। इसके उद्देश्य बात कर रहे हैं भाई, ये अंतिम खाते बनाने में सहायक है, ये खाता बही का एक सारांश है, ये गणितीय शुद्धता को पता लगाता है। तो ये सब इसके क्या हो गए, उद्देश्य हो गए। भैया मैं क्यों बना रहा हूँ, आपसे कोई पूछे भाई इसका उद्देश्य बताओ, सोचो उद्देश्य होता नहीं, बड़ी बहुत बड़ी चीज होती है उद्देश्य, तो बड़ी चीज थोड़ा भैया क्यों बनाते हैं, ये आपसे पूछना चाह रहा है कि आप ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हो। तो सिंपल सिंपल सा बोल दियो, भैया हम ट्रायल बैलेंस इसलिए बनाते हैं ताकि हम गणितीय शुद्धता की जांच कर सकें। हम ट्रायल बैलेंस इसलिए बनाते हैं ताकि हमें सारे खाता बही का सारांश मिल सके। हम भैया ट्रायल बैलेंस इसलिए बनाते हैं ताकि हम अंतिम खातों को तैयार कर सके। तो सीधी सी बात है भाई। उसके बाद खातों को शेष को ज्ञात करना, खातों का शेष ज्ञात करने के लिए बनाते हैं बेटा कि खातों का लास्ट में शेष कितना बचा है। खैर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी तीन इसके विशेष उद्देश्य होते हैं। एक तो सारांश, तीन उद्देश्य बेटा इसका मेन, कोई मुझसे पूछे ना कि ट्रायल बैलेंस के तीन मेन उद्देश्य क्या है, तो तीन उद्देश्य ये है बेटा इसका। पहला उद्देश्य गणितीय शुद्धता की जांच करना, दूसरा सभी खातों का सारांश दे देता है बेटा ये आपको,
और तीसरा है अंतिम खाते जो बनेंगे, उन अंतिम खाते, बेटा इसके बाद में अंतिम खाते बनते हैं जिनसे पता लगता है कंपनी को प्रॉफिट या लॉस हुआ है। अंतिम खातों का बेस यहीं से मिलता है, इस ट्रायल बैलेंस को देखकर ही हम अंतिम खाते बनाते हैं। तो 3 उद्देश्य इसके विशेष करके याद कर लेना, बाकी आप बना कर लिख देना। अब बारी है तलपट बनाने की विधि। तलपट बनाने की विधि कौन कौन सी होती है? अब अगर हम बात करें बेटा तलपट बनाने की, हमारे पास 3 विधियां हैं। एक है योग विधि, एक है बेटा हमारे पास कौन सी, योग विधि के बाद शेष विधि, एक है योग विधि, एक है शेष विधि, और एक मेरे बच्चे हमारे पास क्या होती है, एक हमारे पास होती है योग तथा शेष विधि। एक योग विधि है, एक शेष विधि है, और एक योग तथा शेष विधि। इन 3 विधि से बेटा मैं क्या कर सकता हूं, अपने तलपट को यानी कि अपने ट्रायल बैलेंस को बना सकता हूं। अब बारी है सर इसे कब पढ़ेंगे? तो इस वीडियो को बेटा हम अलग से मैं इसके लिए वीडियो बनाऊंगा। मैंने बोला ना कि हम लगभग 4 वीडियो बनेंगे। पहली वीडियो हमने बना ली है, इसके विशेषताएं हमने पढ़ ली है तलपट की, हमने तलपट का मीनिंग पढ़ लिया है। दूसरी वीडियो में हम इसकी तीनों विधियां पढ़ लेंगे, और तीसरी और चौथी वीडियो में हम क्या करेंगे, इसे ट्रायल बैलेंस को बनाने के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो करेंगे, और हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको बेटा मेरे चैप्टर समझ में आ रहा है तो जरूर एक बार कमेंट करके बता देना कि सर हम वास्तव में हमें आपका चैप्टर समझ में आ रहा है और आपका पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। ठीक है भाई, और मैं कोशिश करूंगा उससे ज़्यादा बेटर पढ़ाने की आपको कोशिश करूं। तो तब तक बेटा आप अपने घर पर रहना, बिल्कुल सुरक्षित रहना। सबको पता है कोरोना चल रहा है, घर पर रहना है, सुरक्षित रहना, अपना ध्यान रखना है। जो भी डाउट हो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको पूरी आपके डाउट को क्लियर करूंगा, चाहे आप मुझे जानते हो या मुझे ना जानते हो बेटा। लेकिन फिर भी पढ़ने के लिए आप जितनी कोशिश करोगे मैं उससे डबल कोशिश करूंगा पढ़ाने के लिए। चलिए बेटा, तब तक आप घर पर रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।